हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन के अगले वीडियो में हम लोग संक्रामक संबंध ट्रांसिटिव रिलेशन की परिभाषा सीखेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल और कुछ नोट पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे संक्रामक संबंध। किसी समुच्च ए पर कोई संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यदि ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है तब ए कॉमा सी आर में होना चाहिए, जहां ए कॉमा बी कॉमा सी ए से आ रहे हैं। इस शर्त को, ये जो शर्त है ए कॉमा बी आर में हो बी कॉमा सी आर में हो तब ए कॉमा सी आर में होना चाहिए, इसको संक्रामकता की शर्त कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यदि ए बराबर है 1 2 3 तब ए पर परिभाषित संबंध आर 1 1 2 2 3 3 1 3 3 2 1 2 2 3 एक संक्रामक संबंध है। रीजन क्या है वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखेंगे हम लोग, इस एग्जाम्पल में जितने भी ऐसे कृमित युग्म हैं जिनका पहला और दूसरा अवयव बराबर है, जैसे कि 1 1 2 2 3 3, ये जो अवयव हैं इन अवयवों को हम किसी भी अवयव के साथ में ये जो संक्रामकता की जो शर्त थी इसको जांच नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो अवयव होते हैं वो किसी के भी साथ संक्रामकता की शर्त को पहले से ही संतुष्ट करते हैं और ना ही किसी दूसरे अवयव को इन अवयवों के साथ संक्रामकता की शर्त को हम लोग चेक करेंगे या जांच करेंगे, क्योंकि ये सभी अवयव इनके साथ में संक्रामकता की शर्त को संतुष्ट करेंगे। इसलिए अब हमें केवल वो कृमित युग्म की जांच करनी है जिनके पहले और दूसरे अवयव बराबर नहीं हैं, अर्थात ऐसे ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, ऐसे ए कॉमा बी और बी कॉमा सी कृमित युग्म हमें जांच करने हैं जिनके लिए ए बी के बराबर ना हो और बी सी के बराबर ना हो। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम जांच करेंगे 1 3 और 3 से स्टार्ट होने वाला आ जाएगा 3 2, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 बिलोंग्स टू आर, तो फिर आर में 1 2 होना चाहिए, आर में 1 2 होना चाहिए, 1 2 ये रखा। फिर इसके बाद में हम जांच करेंगे 1 3 और 3 से स्टार्ट होने वाला तो कोई है ही नहीं, इक्वल वाले को चेक नहीं करेंगे, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है इससे नहीं चेक करेंगे, ये तो पहले से संतुष्ट करेगा। फिर और 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं, इसके बाद चलेंगे 3 2, 2 से स्टार्ट होने वाला ये है तो 3 2 आर में है और 2 3 भी आर में है, तो 3 3 आर में होना चाहिए, ये देखिए आर में है। इसके बाद में 2 से स्टार्ट होने वाला अन्य कोई नहीं, इसको चेक नहीं करेंगे। इसके बाद में आ जाते हैं 2 3, अब 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, 3 से स्टार्ट होने वाला ये है 3 2, इसकी जांच करेंगे नहीं क्योंकि ये तो इक्वल वाला है। तो 2 3 और 3 2, तो 2 3 ये है 2 3 और 3 2, तो 2 2 होना चाहिए, ये देखिए है इसमें 2 2। इसलिए हम ये बोलेंगे हमने वो सभी कृमित युग्म जांच कर लिए जिनके लिए ए बी बी सी टाइप था और ए बी के बराबर नहीं था और बी सी के बराबर नहीं था, वो सभी टाइप के हमने कृमित युग्म जांच कर लिए, वो संक्रामकता की शर्त को पूरा करते हैं। इसलिए यह जो संबंध है वो समुच्च ए पर कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। इसके बाद में नोट पॉइंट देखेंगे। नोट पॉइंट में क्या है, नोट 1 है कि संबंध आर के ए कॉमा ए, वही लिखा जो भी मैंने ऊपर बताया था, संबंध आर के ए कॉमा ए प्रकार के कृमित युग्मों को उसके अन्य कृमित युग्मों के साथ संक्रामकता की शर्त की जांच नहीं करते हैं, क्योंकि ये कृमित युग्म सदैव संक्रामकता की शर्त को संतुष्ट करते हैं। जैसे माना ए बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी होना चाहिए, ये तो पहले से ए बी है, तो ये पहले से ही संतुष्ट करते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि जितने भी इक्वल अवयव हैं, पहला और दूसरा जिनके भी इक्वल कृमित युग्म वाले हैं,
मतलब पहला अवयव और दूसरा अवयव जिनका भी इक्वल है, उन अवयवों को किसी अन्य के साथ हम संक्रामकता की शर्त की जांच नहीं करेंगे और ना किसी अन्य को इनके साथ में जांच करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही संक्रामक शर्त को संतुष्ट करते हैं। इसके बाद में देखते हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में क्या है, संबंध आर के A, B प्रकार के कृमित युग्मों को B, प्रकार के कृमित युग्मों के साथ में संक्रामकता की शर्त की जांच नहीं करते हैं, क्योंकि ये कृमित युग्म सदैव संक्रामकता शर्त को संतुष्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं A, B आर में है और B, भी आर में है, तो A, B आर में होना चाहिए। ये तो पहले से A, B है, तो इसलिए इसमें भी हम जांच नहीं करेंगे। इसलिए इधर ऊपर एग्जाम्पल में हमने इन अवयवों को इनमें से किसी के साथ जांच नहीं किया, क्योंकि ये पहले से संक्रामक शर्त को संतुष्ट करते हैं, ना इनको किसी के साथ हमने जांच किया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई संबंध आपको दिया गया है तो ऐसे कृमित युग्म जिनके पहले और दूसरे अवयव बराबर हैं, उनको किसी दूसरे कृमित युग्म के साथ संक्रामकता की शर्त की जांच नहीं करेंगे और ना किसी दूसरे को इनके साथ जांच करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही संक्रामक शर्त को पूरा करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 है कि यदि संबंध आर के किसी कृमित युग्म A, B के लिए संबंध आर में B, C प्रकार का कृमित युग्म नहीं है। यहाँ पे बताया ये गया है कि अगर कोई संबंध आर है उसमें A, B तो है, लेकिन उसके लिए B, C उसमें नहीं है, तब हम क्या करेंगे, A, B के लिए संक्रामकता शर्त की जांच नहीं करते हैं, क्योंकि यह संक्रामक संबंध आर की शर्त A, B और B, C बिलोंग्स टू आर को पूर्ण नहीं करता है। जब केवल एक ही A, B हो और B, C टाइप का उसके अंदर नहीं हो तो ये इस शर्त को पूरा नहीं करेगा। इस स्थिति में A, B यह तय नहीं करता है कि संबंध R संक्रामक है अथवा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A, B टाइप का उसमें है और उसके लिए B, C टाइप का उसमें नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हो या ना हो, ये संक्रामक संबंध को डिसाइड नहीं करता होगा कि नहीं होगा। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। यदि समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4 है तो A पर परिभाषित संबंध R 1, 1, 2, 3 और 4, 4 एक संक्रामक संबंध है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1, 1 है और 1 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तुम संक्रामकता शर्त की जांच ही नहीं करेंगे। इसके बाद में 2, 3 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो इसके लिए भी कोई B, C टाइप का नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई नहीं मिल रहा जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो। 4, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है इसके अलावा, तो ये एक संक्रामक संबंध हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन होती है A, B, C अगर उसमें है तो A, C होना चाहिए। ऐसा इसमें हो ही नहीं रहा है, किसकी, इसके लिए इसमें A, B टाइप के तो हैं तो B, C टाइप के इसमें नहीं है, इसलिए ये संबंध संक्रामक संबंध कहा जाएगा। क्योंकि ये संक्रामक शर्त की जो संक्रामकता शर्त होती है उसकी जो पहली हाइपोथेसिस होती है कि A, B आर में होना चाहिए, B, C भी आर में हो, तब हम ये जांच करेंगे कि A, C आर में होना चाहिए। यहाँ पर हाइपोथेसिस कंप्लीट नहीं हो रही है किसी भी कृमित युग्म के लिए, इसलिए ये संबंध को हम एक संक्रामक संबंध मान लेंगे। नोट नंबर 4 देखेंगे। यदि संबंध R के प्रत्येक कृमित युग्म A, B के लिए B, C प्रकार के कृमित युग्म R में नहीं है, यदि ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे प्रत्येक कृमित युग्म ऐसा है जिसके लिए B, C टाइप का नहीं है, वही नोट लिख दिया है मैंने। यदि संबंध R के प्रत्येक कृमित युग्म A, B के लिए B, C प्रकार के कृमित युग्म R में नहीं है तो R संक्रामक संबंध होगा। ये क्लियर कर दिया इन्होंने कि अगर A, B के लिए B, C उस कृमित युग्म उस R में कृमित युग्म कोई भी B, C प्रकार का नहीं है तो R संक्रामक संबंध होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, यदि A बराबर 1, 2, 3 है तब A पर परिभाषित संबंध R 1, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 1 संक्रामक संबंध नहीं है। आइए रीजन देखते हैं कि ये संक्रामक संबंध क्यों नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2, 3 R में है, ये देखिए, और 1, 3 R में है, 3, 1 R में है, 2, 3 R में है, 3, 1 R में है,
तो 2,1 आर में होना चाहिए। अगर 2,3 है, 3,1 है तो 2,1 होना चाहिए संक्रामक शर्त को पूरा करने के लिए। संक्रामकता शर्त को पूरा करने के लिए 2,1 आर में होना चाहिए, लेकिन 2,1 आर में नहीं है। इस वजह से ये संबंध ए पर संक्रामक संबंध नहीं है। नोट नंबर 5, यदि किसी संबंध आर के कम से कम एक युग्म a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r के लिए a, c r में नहीं है। अगर कोई भी ऐसा एक युग्म a, b, c मिल जाता है जिसके लिए a, c r में नहीं है तो r संक्रामक संबंध नहीं होगा। कम से कम एक मिल जाए, एक या एक से अधिक भी मिल सकते हैं। अगर एक भी मिल रहा है ऐसा युग्म a, b, c टाइप का जिसके लिए a, c r में नहीं है तो वो संक्रामक संबंध नहीं होगा। नोट नंबर 6, किसी संबंध r को, नोट नंबर 6 में क्या है, किसी संबंध r को संक्रामक संबंध सिद्ध करने के लिए हमें a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r मानना होगा। हम ये मान के चलेंगे कि a, b बिलोंग्स टू r और b, c बिलोंग्स टू r, और दिखाना ये होगा कि a, c r में है। तो किसी भी संबंध को संक्रामक संबंध सिद्ध करने के लिए हम दो अवयव, दो कृमित युग्म उसके मान के चलेंगे, उसमें a, b बिलोंग्स टू r और b, c बिलोंग्स टू r मान के चलेंगे और हमें दिखाना होगा कि a, c r में है। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करेंगे कि यदि a बराबर n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तब a पर परिभाषित संबंध r x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू कैपिटल N, x माइनस बाई 2 से विभाज्य है, x माइनस बाई 2 से विभाज्य है। ये एक संबंध है और ये बताना है कि ये संबंध जो है वो संक्रामक संबंध होगा, ये हमें सिद्ध करना है। आइए यहाँ पे सिद्ध करते हैं कि ये संक्रामक संबंध होगा। तो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले वही जो मैंने बताया था कि दो अवयव मान लेते हैं कि x, y बिलोंग्स टू r, और y से स्टार्ट होने वाला दूसरा मान लेते हैं y, z बिलोंग्स टू r। x, y, z n से r है। अगर x, y r में है तो पीछे संबंध की परिभाषा से x माइनस y इन दोनों का अंतर 2 से विभाज्य होगा, और अगर y, z r में है तो इन दोनों का अंतर y और z का अंतर 2 से विभाज्य होगा पीछे संबंध की परिभाषा से। अब क्या करेंगे, अगर x माइनस वाई 2 से विभाज्य है और y माइनस जेड 2 से विभाज्य है तो इनका योगफल भी 2 से विभाज्य होता है। जैसे आप मान सकते हैं कि अगर दो संख्याएं आपके पास हैं और दोनों ही 2 से विभाज्य हैं तो उनका योगफल भी 2 से विभाज्य होगा। जैसे कि 2 और 4 2 से विभाज्य है, 2 और 4 2 से, दोनों का योगफल हो जाएगा 6, 6 से भी 2 से विभाज्य होगा, इसलिए x इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से विभाज्य होगा तो y से y कट जाएगा तो x माइनस जेड 2 से विभाज्य होगा, x, z r में होगा। और अगर x, z r में है तो फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज x, z बिलोंग्स टू r, जहाँ x, y, z n में होंगे। और इस प्रकार ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।